GSTR3B और GSTR1 बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर कर रही हूं। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। तो दोस्तों, काफ़ी सारे सवाल हैं जो अब हमारे मन में है। अगर हम QRMP स्कीम को ऑप्ट करते हैं तो कुछ क्लैरिटी है CBIC के थ्रू दी गई है जो मैं आप सभी के साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो है सवाल जो सबके मन में आता है कि कैन क्वार्टरली फाइलर्स फाइल नील रिटर्न थ्रू SMS। आप सभी को पता है अगर आप QRMP स्कीम ऑप्ट करते हैं तो आपकी GSTR3B एंड GSTR1 क्वार्टरली हो जाएगी। तो पहला सवाल है कि क्या हम क्वार्टरली रिटर्न्स जो हमारी हो जाएंगी उन्हें हम SMS के थ्रू फाइल कर सकते हैं अगर वो नील है। तो इन्होंने क्लैरिफाई किया है कि यस, क्वार्टरली टैक्स पेयर जो है मे सेंड द फॉलोइंग SMS टू 14409 टू फाइल नील GSTR1 और नील 3B। अगर आपको फाइल करनी है तो आपको ये दिया गया SMS करना है 14409 पर। 3B के लिए आपको नील स्पेस 3B स्पेस GSTN मंथ और ईयर। GSTR1 के लिए नील स्पेस R1 स्पेस जो आपका GSTN नंबर है, मंथ एंड ईयर। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि मंथ शुड बी द लास्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर। तो क्वार्टर का लास्ट मंथ आपका रहेगा जो आपको यहाँ पे देना है। फॉर एग्जाम्पल जून मंथ के लिए आपको जो जून है लास्ट मंथ है वो मंथ में लिखना है 06/2020। तो ये यहाँ पे इन्होंने क्लियर किया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट इन्होंने बताया है IFF फैसिलिटी को देके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है इसमें भी कि IFF फैसिलिटी जो है क्या वो मैंडेटरली ऑप्ट करनी होगी अगर हमें GSTR1 क्वार्टरली फाइल करनी है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहे तो ये फैसिलिटी यूज़ करके अपने जो रिसिपिएंट है उनको मंथली आप ITC पास कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ये फैसिलिटी ऑप्ट ना करें क्वार्टरली। जो IFF फैसिलिटी है, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, क्या है ये फैसिलिटी कि फर्स्ट 2 मंथ के क्वार्टर के फर्स्ट 2 मंथ्स में आप अपने 50 लाख तक के इन्वॉइसेस अपलोड कर सकते हैं यूजिंग IFF फैसिलिटी। और जो इन्वॉइसेस आप IFF फैसिलिटी के द्वारा अपलोड कर लेंगे फिर आपको क्वार्टरली GSTR1 में उन्हें फिर से अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये कोई भी मैंडेटरी नहीं है आपके लिए ये फैसिलिटी ऑप्ट करना, ये आपकी चॉइस पर है। नेक्स्ट है एज अ क्वार्टरली फाइलर कैन आई पास क्रेडिट ऑन मंथली बेसिस। जैसे कि मैंने कहा अगर हम क्वार्टरली फाइलर है तो क्या हम मंथली बेसिस पर अपना जो ITC है उसे पास ऑन कर सकते हैं। फर्स्ट है यस यू मे यूज़ IFF विच हैज़ फॉलोइंग फीचर्स हैं। इसके क्या है, ये पहला तो कि ये ऑप्शनल है क्वार्टरली फाइलर्स के लिए। तो आपके माइंड में जो डाउट था कि ऑप्शनल है या मैंडेटरली आपको ऑप्ट करनी होगी। इट हैज़ B2B टेबल्स ऑफ GSTR1। IFF फैसिलिटी के अंदर केवल और केवल आप B2B इन्वॉइसेस ही अपलोड कर पाएंगे। नेक्स्ट है इन्वॉइसेस डिक्लेयर्ड इन फाइल्स IFF विल रिफ्लेक्ट इन GSTR2A एंड 2B ऑफ बायर। तो जो भी आप इन्वॉइस अपने IFF फैसिलिटी के थ्रू दिखाएंगे वो आपके रिसिपिएंट के 2A और 2B के अंदर आएंगे। तो वो ITC उनके बेसिस पर क्लेम कर सकते हैं। तो मंथली आप ITC पास कर पाएंगे। जो कि आपके साथ प्रॉब्लम रहती है क्वार्टरली फाइलर्स के साथ वो सॉल्व हो जाएगी। IFF विल एक्सपायर ऑन 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। तो कब तक की, जिस मंथ में आप यूज़ करेंगे नेक्स्ट 13 तक आपके जो इन्वॉइसेस है वो वहाँ पे अपलोड होंगे। नेक्स्ट अब इन्होंने कुछ क्लैरिफिकेशन दी है। व्हाट एक्शन डू आई नीड टू टेक इन द 3rd मंथ ऑफ क्वार्टर में फिर क्या करना होगा हमें। यू नीड टू फाइल योर फॉर्म GSTR1 क्वार्टरली एंड फॉर्म GSTR3B आपको क्वार्टरली जो आपकी नॉर्मल रिटर्न्स हैं वो आपको फाइल करनी होंगी। GSTR1 जो आप क्वार्टरली फाइल करेंगे एंड GSTR3B जो आप क्वार्टरली फाइल करेंगे। नेक्स्ट है इफ़ आई एम ए क्वार्टरली टैक्स पेयर व्हेन डू आई सी माई 2A एंड 2B। यू विल बी एबल टू सी 2A एंड 2B फॉर एवरी मंथ की आपको दिखेगी भले ही आप क्वार्टरली फाइलर्स हैं। You will also be able to see GSTR2B quarterly view under the return tab for the 3rd month of quarter। आपको जो व्यू दिखेगा GSTR2B का क्वार्टरली व्यू भी दिखेगा। नेक्स्ट है व्हेन कैन आई ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली फाइलिंग। तो कब हम ऑप्ट कर सकते हैं क्वार्टरली फाइलिंग के लिए। अप्रैल, मई और जून के लिए। पहले यहाँ पे बताया है जनवरी, फरवरी, मार्च 2021 के लिए क्वार्टर। यू कैन ऑप्ट इन टू द स्कीम 5 दिसंबर से 31 जनवरी 2021 तक के बीच में आपके पास ऑप्शन रहेगा अगर आप इस स्कीम को ऑप्ट करना चाहते हैं।
नेक्स्ट अप्रैल मई जून क्वार्टर के लिए आपके पास जो ऑप्शन रहेगा 1 फरवरी से लेकर के 30 अप्रैल तक का, यानी कि पिछले महीने का जो सेकेंड मंथ होगा उससे लेकर के फर्स्ट मंथ की लास्ट डेट तक, जो कि इन्होंने एक नोटिफिकेशन में भी क्लियर किया था। तो पिछले क्वार्टर का जो सेकंड मंथ है यानी कि फरवरी से लेकर के जो प्रेजेंट क्वार्टर है जिसके लिए आप ऑप्ट करना चाहते हैं उसके फर्स्ट मंथ की लास्ट डे तक आप ऑप्ट कर सकते हैं। जुलाई अगस्त सितंबर के लिए 1 मई से लेकर के 31 जुलाई तक। नव नेक्स्ट है हमारा अक्टूबर नवंबर दिसंबर के लिए 1 अगस्त से 31 अक्टूबर। जैसा कि मैंने बताया पिछले क्वार्टर के सेकंड मंथ से लेकर के जो प्रेजेंट क्वार्टर जिसमें आप ये स्कीम ऑप्ट करना चाहते हैं उसके फर्स्ट मंथ की लास्ट डेट तक आपके पास ऑप्शन रहेगा क्वार्टरली स्कीम को ऑप्ट करने का। नेक्स्ट इन्होंने बताया हाउ कैन आई ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट फॉर QRMP स्कीम, किस तरीके से हम ऑप्ट कर सकते हैं या फिर हम इस स्कीम को ऑप्ट आउट करना चाहें तो किस प्रकार से हम कर पाएंगे। आपको लॉगिन करना है, सर्विसेज टैब के अंदर जाना है, रिटर्न टैब्स के अंदर जाना है और ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न का आपको ऑप्शन वहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। वहाँ पे जाकर के आप इस स्कीम में ऑप्ट इन एंड ऑप्ट आउट कर सकते हैं। अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से आपको ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न अगर करना है तो किस तरीके से आपको करना है, कैसे आपको वहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। रिटर्न टैब्स के अंदर सबसे नीचे आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न्स का, तो वहाँ पे जा कर के आप ऑप्ट इन एंड ऑप्ट आउट कर सकते हैं। अब हु ऑल आर द एलिजिबल फॉर द स्कीम, कौन कर सकता है, ये सभी आपको पता है जिनका टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़ का है एंड देयर लास्ट फॉर्म 3B इज़ ड्यूली फाइल्ड, जिन्होंने अपनी लास्ट 3B फाइल कर रखी है केवल वही इस स्कीम के अंदर जा पाएंगे। उसके बाद टैक्स की पेमेंट के लिए भी 2 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, या तो सेल्फ असेसमेंट बेसिस पर आप कर सकते हैं, आपको सेल्फ असेस करनी है अपनी लाइबिलिटी को और एक चालान जनरेट होगा उसके लिए और पेमेंट करनी है। नेक्स्ट है कि यू में फाइल अ सिस्टम जनरेटेड चालान, सिस्टम जनरेटेड चालान होगा जो कि 35% रहेगा ऑफ योर नेट कैश लाइबिलिटी फाइल्ड इन योर लास्ट फाइल्ड क्वार्टरली फॉर्म। लास्ट क्वार्टरली फॉर्म में जो आपने पेमेंट की है, नेट कैश लाइबिलिटी जो आपकी रही है उसका 35% आपको पेमेंट करनी है। यहाँ पे यू नीड नॉट पे एनीथिंग, आपको कुछ भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और क्रेडिट लेजर के अंदर पर्याप्त बैलेंस है या फिर आपकी नील रिटर्न है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो QRMP स्कीम को लेकर के थे जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किए हैं।